हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का लॉ, उसका रिवीजन। और इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। इस वीडियो से पहले एलपी एक्ट 2013 का रिवीजन वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें टोटल 4 चैप्टर है। एक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दूसरा कंडीशन एंड वारंटीज, तीसरा ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, और उसके बाद है चौथा अनपेड सेलर। तो वीडियो बहुत छोटा ही होगा, छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसे, और इसके हेल्प से आप समरी नोट भी बना सकते हो और अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इससे पहले देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये कब आया था? केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। ओके, और इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका इंट्रोडक्शन, दिस वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिफोर इट्स फॉर्मेशन। However, due to lots of contract based on buying and selling of goods, this act was formed. देखिए, जब तक ये एक्ट नहीं बना था तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। बट जो बाइंग एंड सेलिंग का गुड्स होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इस एक्ट को लाया गया। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला है बायर। बायर किसे बोलेंगे? द पर्सन हु बाई और एग्रीज टू बाई गुड्स। जो व्यक्ति क्या करेगा? बाई करेगा और एग्री करेगा बाई करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? बायर। उसके बाद है सेलर, अ पर्सन हु सेल और एग्रीज टू सेल गुड्स। इसमें क्या है? सेल करेगा और एग्री करेगा क्या करने के लिए? सेल करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? सेलर बोलेंगे। उसके बाद है गुड्स। Goods means every kind of movable property other than actionable claim and money in circulation, and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be sold before sale or under the contract of sale. देखिए, गुड्स हम किसे बोलेंगे? जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है सबको क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। किस किस को छोड़ के? एक है एक्शनेबल क्लेम और एक है मनी इन सर्कुलेशन। जो मनी अभी चल रहा है, जो पैसे हम यूज़ करते हैं ना, अभी जो चल रहा है, उस पैसे को छोड़ के। ओके, और एंड इंक्लूड्स, और क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? स्टॉक एंड शेयर। उसके बाद है ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, ग्रास, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सॉल्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए, कोई ऐसा गुड्स जो लैंड के साथ अटैच है, बट जब हम सेल करते हैं ना तो उसको सब कर सकते हैं, मीन्स उस लैंड से हम हटा सकते हैं, उसके बाद सेल कर सकते हैं। जैसे कि कोई ट्री हो गया, तो ट्री क्या होता है? लैंड के साथ अटैच होता है, बट हम सेल करते तो क्या करते हैं? उसे कट करते हैं और उसके बाद सेल कर देते हैं, ऐसे करके। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ गुड्स। टोटल 3 टाइप्स ऑफ गुड्स है। फर्स्ट है एग्जिस्टिंग गुड्स, उसके बाद फ्यूचर गुड्स, और उसके बाद कंटिजेंट गुड्स। तो पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में। तो एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट दोज ऑन और अपोज और एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स एक ऐसा गुड्स है जो जब हम सेल करते हैं ना, उस टाइम सेलर के पास होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स के भी 3 टाइप्स है। एक है स्पेसिफिक गुड्स, उसके बाद असर्टेन गुड्स, उसके बाद अनअसर्टेन गुड्स। तो पहले बात करते हैं स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। देखिए, स्पेसिफिक गुड्स हम उस गुड्स को बोलेंगे जब हम सेल करते हैं ना, तो उस टाइम ही क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे
और एग्री कर देंगे सेल करने के लिए। जिस टाइम सेल होता है उसी टाइम उससे क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई होता है और उसके बाद एग्री होता है। उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक गुड्स। उसके बाद है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स क्या है, असर्टेन गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाई इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टर्म असर्टेन गुड्स इज यूज्ड द सेम एज स्पेसिफिक गुड्स। देखिए असर्टेन गुड्स हम उस गुड्स को बोलेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें भी गुड्स आइडेंटिफाई होता है बट किसके अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाए उसके बाद। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, असर्टेन गुड्स। और देखिए एक्चुअल प्रैक्टिस में, रियलिटी में ये असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स सेम सेंस में ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद है अनअसर्टेन गुड्स। तो अनअसर्टेन गुड्स मीन्स गुड्स विच आर नॉट स्पेशली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अनअसर्टेन गुड्स जो होता है ना, इसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया नहीं जाता जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं उस टाइम। ओके, और दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सिंपल। और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन और सिंपल के द्वारा। ओके, उसके बाद है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद गुड्स क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस होगा और एक्वायर्ड होगा, मीन्स प्राप्त होगा सेलर के पास, उसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। और उसके बाद है लास्ट में एक कंटिंजेंट गुड्स। तो कंटिंजेंट गुड्स क्या किसे बोलेंगे, द एक्वाजिशन ऑफ व्हिच बाय द सेलर डिपेंड्स ऑन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी मीन्स अनसर्टेन इवेंट आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। देखिए कंटिंजेंट गुड्स उसे बोलेंगे जो गुड्स सेलर के पास अभी नहीं है बट फ्यूचर में आएगा। बट फ्यूचर में तो आएगा बट क्या होता है, इसका पूरा फिक्स नहीं होता, इसका आने का जो सर्टेनिटी होता है ना वो अनसर्टेन होता है। उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट गुड्स। जैसे कि किसी सेलर ने एक बायर के साथ एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया सेल करने के लिए कुछ प्रोडक्ट, और वो शिप में आने वाला है। तो वो शिप में जब आएगा तो शिप क्या हो सकता है कि रास्ते में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो उसका सर्टेनिटी फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट गुड्स। और एक नोट क्या है, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट गुड्स आर ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स होता है वो हमेशा क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। इट इज़ नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। देखिए ये एक्चुअल सेल कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जिसके पास वो गुड्स है ही नहीं तो वो कहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, आगे ना। तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक है ऐसे ही छोटा छोटा पार्ट में लाएंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।